Hello friends, welcome back to the CSC Education Revolution. In this video, we will cover the whole important questions of the last week which we have covered till now, and we will not go into the detailing of the questions. In this video, we will cover the one-liners only, and I will give the answer accordingly. And to get the notification of this video and more further video which we are going to give you in the coming days, प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकॉन। कल हमने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसमें सही आंसर आपने सही बताया, भारत सबने बताया। और क्वेश्चन था संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ ओपन स्काई समझौता, ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की इच्छा व्यक्त की थी, और सही आंसर भारत है। और आज जैसा मैंने आपको बताया है, हम शुरू कर रहे हैं वन लाइनर्स क्वेश्चंस। इसमें आपको हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, और चलिए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी दी है? और सही आंसर था 1 लाख करोड़ रुपए। अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो स्टार्टअप रहेंगे, कृषि से रिलेटेड जो स्टार्टअप रहेंगे, उद्यमी रहेंगे जो कृषि का काम करते हैं, उनसे रिलेटेड इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अभी ये सहायता कर रही है केंद्र सरकार। हमारी कोशिश बस यही रहती है कि किस तरह से आपको जो हम रोज़ क्वेश्चंस बताते हैं वो आपको याद हों, ताकि जब भी क्वेश्चंस आए आपको कोई सी एग्ज़ाम में तो वो आप सही आंसर लगा सकें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज मैं इन क्वेश्चंस की डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि क्या टोटल लगभग 34-35 क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आप थोड़ा सा मेरे साथ बने रहें, लास्ट तक आपको पूरा रिविज़न हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में जिस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार्वा के नमूनों में मौजूद आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया, और सही आंसर इसका है मुंबई। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा। यह वो एक तकनीक है जिसके द्वारा जो केमिकल के बॉन्ड्स हैं, जो केमिकल रहते हैं उनके बॉन्ड्स के मटेरियल में लाइट का जो इंट्रैक्शन होता है, उससे यह पता चलता है कि उस बीमारी का पता चलता है। उस तकनीक को इन्होंने उपयोग किया है। तीसरा क्वेश्चन जो था वो था, केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें अधिक स्थिर बनाने हेतु उनमें जितने करोड़ रुपए की पूंजी डालने की मंजूरी दी थी, वो था उसका आंसर 12,450 करोड़ रुपए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है, नेकर सम्मान योजना मैंने बताया था वीवर्स मतलब बुनकर जो बुनाई करते हैं, उनके सम्मान की योजना शुरू की थी, और उसका सही आंसर था कर्नाटक। ये कल ही क्वेश्चन पूछा था मैंने। और एक और ये वाला क्वेश्चन तो आपने भी बताया था मुझे। एक और जो नया क्वेश्चन आ रहा है, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो जी आकाश हैं, और इसका आप लोगों ने आंसर भी बताया था। हमने 10वां क्वेश्चन रखा था ये कल या परसों। अगला क्वेश्चन था, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत जितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया था, वो उसका सही आंसर था 89 ऐप्स। और हमारे जो भारत में इससे पहले 59 ऐप्स बैन हुए थे, फिर सेना ने 89 ऐप्स डिलीट करने के लिए निर्देश दिए थे अपने जवानों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया था, और उसका सही आंसर था पश्चिम बंगाल। सेल्फ स्कैन पोर्टल किसको रिप्लेस करेगा? मैंने पिछली बार आपको बताया था, जो कैम स्कैनर बहुत पॉपुलर हो चुका था चाइना का, उसको रिप्लेस करने के लिए अभी सेल्फ स्कैन पोर्टल जो हमारा स्वदेशी पोर्टल रहेगा, जो पश्चिम बंगाल ने अभी लॉन्च किया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद UKIBC ने जिसको अपना नया समूह का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO नियुक्त किया है, उनका नाम था जयंत कृष्णा जी को इन्होंने जो CEO का पद नियुक्त किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, जिस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज अलायंस के साथ समझौता किया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था करोड़ वैश्य। ये कल ही क्वेश्चन पूछा था मैंने, तो ये तो बहुत रिसेंट हो गया, मगर क्या है पूरे लास्ट वीक का मैंने रैंडमली रखे हैं इसमें क्वेश्चन, तो हो सकते कल के भी क्वेश्चन होंगे, वो तो आपको याद होंगे ही। जो पुराने क्वेश्चन हो गए वो रिविजन हो जाएगा इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और जिस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का
संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं? उसका सही आंसर था अमेरिका। अमेरिका के साथ हमने जो एक योजना बन रही है कि आयुर्वेद में दवाओं का एक साथ वो क्लिनिकल परीक्षण शुरू करें कोविड-19 के मद्देनज़र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कल क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे। हिमालय की जिस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है, और उसका सही आंसर था गोल्डन बर्डविंग तितली। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और किस देश ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में खसरा और रुबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं? और उसका सही आंसर श्रीलंका है। और एक जो था मालदीव्स, इन दोनों देशों को WHO ने अभी खसरा और रुबेला से फ्री घोषित कर दिया है। और इसका जो मैंने बताया था आपको कि 3 साल तक अगर ऐसा केस नहीं आता इन बीमारियों का, तो उनको इस बीमारी से फ्री घोषित कर दिया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वापस रखा है। ये कल ही के क्वेश्चन है, मगर सब इंपॉर्टेंट थे, तो ज़्यादातर वही अभी आ रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला है विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स MSO ने जिस देश में भारत के सभी निजी न्यूज़ चैनलों पर रोक लगा दी है, और उसका सही आंसर था नेपाल। इसमें मैंने आपको बताया था कि दूरदर्शन को अभी नहीं बैन किया है, बाकी जो भी निजी चैनल हैं उनको बैन कर दिया है, अभी रोक लगा दी है नेपाल ने। अगला क्वेश्चन है। जिस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की घोषणा किया है? ये तो पूरा कल का ही क्वेश्चन आ गए हैं अभी शुरुआत में। चलिए, मगर कोई बात नहीं, अभी टोटल 35 क्वेश्चन है, तो बने रहिए आप मेरे साथ। और इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया, जो मैंने कल आपको बताया था। प्रत्यर्पण संधि को समाप्त कर दिया है अभी ऑस्ट्रेलिया ने। और जो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कारीगर हैं, उनको उन्होंने ऑप्शन दिया है वीज़ा लेने का, ताकि वो ऑस्ट्रेलिया में अपना नया जीवन स्टार्ट कर सकें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जिस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है, उसमें थे सिद्धार्थ मुखर्जी, जो हमको बताया गया था हमने, ये लेखक हैं, और सिद्धार्थ मुखर्जी को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा बनाए गए जितने नए पुलों का उद्घाटन किया, उसका सही नंबर था 6 पुल। ये इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। 6 पुल का उद्घाटन किया है 9 जुलाई को हमारे यहाँ जो रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी ने। और ये पुल कौन बनाते हैं? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO उसका शॉर्ट फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने दिहिंग पटकाई वन्य जीवन अभ्यारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? और उसका सही आंसर है असम। मैंने जैसा आपको बताया था, ये जो दिहिंग पटकाई करके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, उसको नेशनल उद्यान, नेशनल पार्क घोषित कर दिया है। टोटल असम में अब 6 नेशनल पार्क हो जाएंगे, पहले 5 थे। और इसमें इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो हम जानते हैं काजीरंगा, जो हम जानते हैं काजीरंगा नाम से जो नेशनल पार्क है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे एक मानस करके नेशनल पार्क भी है जो फेमस है, और भी हैं, टोटल 5 हैं। मैंने इसके नाम आपको दिए थे पिछली बार। और काजीरंगा भी फेमस क्यों है? वहाँ पे सिंगल हॉर्न, मतलब एक सींग का गेंडा जो राइनोसोरस है वो पाया जाता है, इसलिए काजीरंगा फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री, अपने खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू, ये पहले आपको मैं बता चुका हूँ, के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देशी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि, मतलब जो टेन्योर है, अब जितने साल होगी उसका कितने साल हो जाएगी? 4 साल की कर दी इन्होंने। इसका सही आंसर 4 साल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। जिस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के लिए एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है, उसका नाम है महाराष्ट्र। यह अभी आपको मैंने बताया था, बहुत से लोगों को, युवाओं को अभी जॉब्स के लिए ये बहुत ही अच्छा पोर्टल है। इस पर रजिस्टर करेंगे तो उनको उनकी योग्यता अनुसार जॉब्स ऑफर हो जाएंगी। अगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी तो उस हिसाब से उनको ये एक ब्रिज है उद्योगपति जो हमारे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी अच्छा है, उनको जॉब्स मिलने के लिए युवाओं का डायरेक्ट एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को जितने रुपए देने का समझौते किया था, उसका सही आंसर था 3023 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है।
अमेरिका ने जिस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है वो है WHO, जो डोनाल्ड ट्रंप जी ने अभी बीच में इस संगठन से अपना संगठन से अलग होने का जो फैसला लिया है वो है WHO। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान पर जिस देश को रखा गया है उसका सही आंसर था भारत। और भारत इससे पहले 35वें, मैंने हर साल बताया था कि हर साल एक एक स्थान ऊपर आ रहा है, अब 34वां हो गया है। और आगे का देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में, अभी इंपॉर्टेंट है, प्रथम अध्यक्ष हैं ये, जो जिनको नियुक्त किया गया उनका नाम है इंजेती श्रीनिवास। इंजेती श्रीनिवास को IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और यह जो IFSCA है ये अभी हाल ही में मार्च में, शायद इसको मैंने आपको बताया था, मार्च में इसको बनाया गया है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? इंजेती श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में हाल ही में शैक्षिक अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जितने समझौतों पर हस्ताक्षर किया है उसका सही आंसर क्या था? 5 समझौते हुए हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना का नाम क्या है? बलराम योजना। और इसका सही आंसर क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को जिस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो आया था उस हिसाब से ये दिया हुआ है, 10 जुलाई तो अब निकल चुका है, तो इन्होंने उद्घाटन कर दिया है। और सही आंसर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में रीवा है और वहाँ पे ये सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र बना है। इसकी क्षमता जो मैंने बताई थी आपको 750 मेगावाट की थी, जो तीन इकाइयों में बांटी गई है 250 के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य जो बना है उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। इसमें यहाँ पे अब सभी घरों में गैस कनेक्शन उपलब्ध हो गया है। आगे देखते हैं, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में जिस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया था उसका सही आंसर है संस्कृत। और यह क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था, मुझे याद है आप लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 किस दिन मनाया गया? और इसका सही आंसर था 4 जुलाई। फिर है, केंद्र सरकार ने जिस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है उसका नाम क्या था? कर्नाटक। कर्नाटक में फूड पार्कों के ढांचागत सुधार के लिए 4000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई थी केंद्र सरकार द्वारा। आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत आता है ये राज्य के। और जिस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च किया है और उसका नाम था दिल्ली। दिल्ली सरकार ने ग्रीनरी बढ़ाने के हिसाब से यह लॉन्च किया है ये वाला अभियान। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को जितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी उसका सही आंसर था 75%। अब क्या है, जो प्राइवेट क्षेत्र हैं, निजी क्षेत्र, वहाँ पे भी आरक्षण की इन्होंने हरियाणा मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो अब जो सरकारी जॉब के अलावा प्राइवेट जॉब्स में भी इनको आरक्षण मिलेगा जो वहाँ हरियाणा से हैं, जो लोकल हैं उनको। आगे देखते हैं, किस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीनों में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी? और उसका सही आंसर बोत्सवाना है, जो अफ्रीका का एक देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं दुनिया में। और इसका ये क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है जिसको आप लोगों ने आंसर दिया था और इसका सही आंसर बोत्सवाना है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, धर्मचक्र दिवस जिस दिन मनाया गया उसका सही आंसर है 4 जुलाई। इस दिन गुरु पूर्णिमा भी थी और धर्मचक्र जो है यह दिवस धर्मचक्र के घूमने के हिसाब से बौद्ध धर्म में इसका प्रचलन है और इसको 4 जुलाई को मनाया गया था। तो दोस्तों, आपको आज का कैसा लगा यह वीडियो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा। मैंने कोशिश की है कि लास्ट के जो आखिरी हफ्ते में हमने जो भी पढ़ा उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के आपको बताऊं। आप मुझे बताइएगा अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो हम आगे भी इसको कंटिन्यू करा करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा हो
तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा बाकी लोगों से। जो लोग रोज़ नहीं देख पा रहे हैं उनको कम से कम ये वाला वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको पिछले हफ्ते की जो भी घटनाएं हैं, जो भी करंट अफेयर्स है, जो भी अपडेट्स है वो मिलते रहेंगे। आप हफ्ते के हफ्ते भी आप उनको शेयर कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।